जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी उन तैसी। श्री गोगा जी महापुराण प्रथम अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे राजा गंगा राव का अप्सरा उर्वशी के साथ विवाह। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप भली भांति सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास भारतवर्ष में मरुभूमि को राजधानी राजस्थान प्रांत में सांभर के राजा गंगा राव चौहान राज्य करते थे। राजा बहुत ही सुंदर, हष्ट पुष्ट शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज थे। साथ ही परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के लिए शौकीन थे। सेना भी काफी बड़ी थी और ईश्वर कृपा से खजाना भी भरपूर था, परंतु औलाद न होने के कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। ये राजपाट धन दौलत किस काम आएगा। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ वन में दूर चला गया और राजा के साथी मंत्री अहेलकार आदि पीछे छूट जाने और प्यास लगने के कारण बेचैन हो गया। पानी कहाँ से मिले। राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सिवाय वन और पेड़ पौधों के कुछ दिखाई न दिया। राजा गंगा राव ने निराश होकर ऊपर की तरफ निगाह उठाकर कहा, हे प्रभु, तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा क्या देखता है कि बहुत सारे पक्षी एक जगह ही इकट्ठे होकर आकाश में मंडरा रहे हैं। पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगा राव को ढांढस बंधी कि जहाँ ये पक्षी मंडरा रहे हैं वहाँ पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार कर मन में राजा गंगा राव ने उसी तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया और चंद घड़ियों में अपने लक्ष्य के पास जा पहुंचा। राजा गंगा राव क्या देखता है कि एक सुंदर सरोवर बना है, उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं एक से एक बढ़कर सुंदर, जिनके चेहरों की चमक चंद्रमा से बढ़ चढ़कर थी। जवानी में दीवानी एक दूसरे के मुंह पर छींटे मार रही थीं और हंसनी के समान हंस हंस कर दोहरी हो रही थीं। उनके कपड़े पास ही सरोवर के निकट धरे थे। राजा गंगा राव अप्सराओं को देखकर उनमें जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित हो गया। अप्सराओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने विचार किया, ये सब की सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। अगर मैं इनके वस्त्र का हरण कर लूं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राजा गंगा राव इस प्रकार अपनी मनोइच्छा पूर्ति का उपाय विचार कर बड़ा खुश हुआ और परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उसे घास खाने में लगा दिया तथा स्वयं पेड़ों की याड़ लेकर धीरे धीरे सरकता हुआ सरोवर के निकट जा पहुंचा, जहां पर अप्सराओं के वस्त्र रखे हुए थे। राजा गंगा राव ने अपना हाथ बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए। जैसे ही राजा गंगा राव ने अपनी पीठ मोड़ी, अप्सराओं की नजर राजा की बगल में दबे अपने वस्त्रों पर पड़ गई। यह देखकर उनकी नीचे की सांसें नीचे और ऊपर की ऊपर ही रह गईं। वह हंसी, दिल लगी सब भूल गईं। उन्होंने अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में छिपा लिया। सिर्फ गर्दन पानी से बाहर रखकर गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करने लगीं। राजा गंगा राव से बड़ी अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्तमा था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं और आप यहाँ सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थीं। आप हम सब के वस्त्र ले जा रहे हो। आप विचारें कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर किस प्रकार निकलेंगी और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जाएंगी। हे राजन, हम अबलाओं की लाज आपके हाथ में है। आप हमारे वस्त्र हमें तुरंत देने की दया करें। राजा गंगा राव बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है। किसी ने क्या ठीक कहा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सो हे अप्सराओं की रानी, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता। अगर गिड़गिड़ाने से ही काम बन जाता तो मैं भी अपनी मनोकामना पूरी कर लेता। वस्त्र हरण करने की जरूरत ही मुझे क्यों पड़ती।
अच्छा, आप अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लजाते हुए बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोत्मा है। बाकी तीनों अप्सराएं भी राजा गंगाराव के खूबसूरत चेहरे को टकटकी बांधकर निहार रही थीं। छोटी अप्सरा का सबसे बुरा हाल था, उसकी तो पलक झपकती ही नहीं थी। ये सब बातें राजा गंगाराव से छिपी नहीं रहीं। अप्सरा के मुंह से तिलोत्मा नाम सुनकर राजा गंगाराव बोले, तुम्हारी बोली बड़ी प्यारी है और तुम ही इन सब की रानी मालूम होती हो। मैंने सुना है कि इंद्रलोक की अप्सराएं नाचने गाने में बहुत निपुण होती हैं। क्या ये बात ठीक है? बड़ी अप्सरा तिलोत्मा बोली, पहले आप हमें हमारे वस्त्र देने की कृपा करें, हमें ठंड लग रही है। वस्त्र पहनने के बाद आपको गाना भी सुनवा दिया जाएगा। बड़ी अप्सरा तिलोत्मा की बात सुनकर राजा गंगाराव बोले, इतनी अप्सराओं के बदले सिर्फ एक गाना? नहीं, हमें तुम चारों के कपड़े देखकर एक गाना नहीं सुनना है। आपको हमारी बात नहीं माननी है तो हम भी आपकी बात क्यों मानने लगें? अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेकर अपनी लाज बचानी होती और ठंड से बचना होता तो हमारी बात मानकर फैसला कर लेती। गाना क्या हमें नहीं आता? आप जैसा भी राग सुनाना चाहें और जितनी तरह का मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। अच्छा, जब हमारा तुम्हारा कोई फैसला होता नजर नहीं आता तो मैं चलता हूँ। राजा गंगाराव की बातें सुनकर चारों अप्सराओं को कपकपी आ गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वे चारों ही गिड़गिड़ाकर एक साथ बोली, कृपा कर हमें बताएं कि हमारे वस्त्र देने में आपकी क्या शर्त है और आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे बस की जो भी बात होगी हम सब वायदा करती हैं कि उसे जरूर मान लेंगी। अप्सराओं की घबराहट देखकर राजा गंगाराव बोले, आपने वायदा किया है कि आप मेरी शर्त मान लेंगी तो मैं आपको बताने में हर्ज नहीं समझता। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप में से जो ये सबसे छोटी अप्सरा है, इनकी कजरारी आंखों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक तो इनका नाम मुझे बताया जाए, दूसरा मैं इनके साथ शादी करके इन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ यही इच्छा है। अगर आप मेरी मनोकामना की पूर्ति कर देंगे तो मुझे आप लोगों के वस्त्र देने में कतई इनकार नहीं है। राजा गंगाराव की बात सुनकर बड़ी अप्सरा तिलोत्मा बोली, हे राजन, ये जो सबसे छोटी अप्सरा है इसका नाम उर्वशी है और ये नाचने में कमाल करती है। ये सारे इंद्रलोक की शान है। इसे हम आपके पास छोड़ जाएं तो राजा इंद्र हमें जिंदा ही जमीन में गड़वा देंगे। हाँ, हम तीनों में से आप जिसे कहें वो आपके पास रुक जाएगी। इसे तो आप हमारे साथ चलकर और अपना गाना सुनाकर राजा इंद्र को खुश करके ही उनसे मांग कर ला सकते हैं। अप्सरा तिलोत्मा की बात सुनकर राजा गंगाराव ने चारों अप्सराओं को कसम धर्म उठाने के बाद स्वर्गलोक में उनके साथ जाने की उनकी उपरोक्त शर्त मान ली और चारों अप्सराओं के वस्त्र उनके सुपुर्द कर दिए, जिन्हें उन्होंने राजा के मुंह फेर लेने पर एक दूसरे की ओट करके होशियारी से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। चारों ने अपने उड़न खटोले पर बैठकर अपने वचन के अनुसार राजा को भी अपने साथ में बिठाकर ले गईं। राजा गंगाराव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी तकदीर को देख परमात्मा को धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा कि हे दीन बंधु, जहाँ इतनी दया की है कि जीते जी स्वर्ग लोक जा रहा हूँ, वहाँ इतनी दया और करना कि स्वर्ग लोक का राजा इंद्र मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाए और इस अप्सरा उर्वशी को मेरी रानी बनने को मेरे सुपुर्द कर दे। इस तरह राजा गंगाराव विचार मग्न उड़न खटोले में बैठा जा रहा था कि स्वर्गलोक के सुंदर दरवाजे पर जाकर उड़न खटोला रुका। चारों अप्सराओं और राजा गंगाराव को उतारकर उड़न खटोला अपने स्थान पर खूंटी पर जाकर टंग गया। अप्सराओं ने राजा गंगाराव को गवैया का भेष बनवाकर और स्वयं चारों नाचने वाली का भेष बना श्रृंगार कर राजा इंद्र के सभा भवन के भीतर पहुंची। राजा इंद्र इन चारों को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और नृत्य करने का आदेश दे दिया। चारों अप्सराओं ने
राजा इंद्र की आज्ञा सुनते ही अपने जिस्म को लचका लचका कर नाचना शुरू कर दिया। चारों अप्सराएं ऐसी नाची कि सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। कोई नाच देखने वाला यही अंदाज नहीं लगा पाया कि ये चारों अप्सराएं स्वर्गलोक की धरती पर नाच रही हैं या धरती के ऊपर उधर में। राजा गंगा राव ने भी गाने में कमाल ही कर दिया। उन्होंने अप्सराओं के नाच के अनुसार ही तराना गाया। राजा गंगा राव के सुरीले कंठ से तराने को सुनकर सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। स्वर्गलोक में चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें गूंजने लगीं। जब नाच गाना बंद हो गया तब राजा इंद्र ने नाचने वालियों को इनाम देने के बाद गवैया को बुलाकर यानी कि राजा गंगा राव से कहा, हम तुम्हारा गाना सुनकर बेहद खुश हुए। बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। स्वर्ग के राजा इंद्र के मुख से इनाम की बात सुनकर राजा गंगा राव बड़े प्रसन्न हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, आपको देवता की पदवी लोगों ने इसलिए दे रखी है कि आप सारे संसार को खुशियां ही बांटते रहते हैं। हवा, पानी, धूप, छाया आदि आप ही की दी हुई जीवन क्रियाएं हैं और आप देवताओं का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। फिर भी आपके भरे भंडार में जब खाली हाथ कोई जाता ही नहीं तो मैं ही क्यों निराश हो जाऊं। आपने भरी सभा में मन इच्छा वस्तु मांगने की मुझसे आज्ञा दी है, सो मेरी इच्छा है कि ये जो सबसे छोटी अप्सरा उर्वशी है इसने मेरा मन मोह लिया है, सो आप उर्वशी को मुझे देने की कृपा करें। मैं इन्हें महारानी के पद पर आसीन करूंगा। मैं बागड़ देश के सांभर प्रांत का राजा गंगा राव हूँ। राजा गंगा राव की बात सुनकर राजा इंद्र के पैरों तले जमीन हिल गई। उन्हें बेहद अफसोस हुआ कि इस राजस्थानी नरेश ने स्वर्ग की जो अपार शोभा है उसी उर्वशी को मांग लिया है। इस सुंदर राजा के साथ उर्वशी चली जाएगी तो रहेगी काफी सुखी, परंतु स्वर्ग लोक की अनुपम शोभा, सुषमा और कला सभी यहाँ से चली जाएंगी। उर्वशी स्वर्गलोक का मधुमय श्रृंगार है। उर्वशी के गाने को क्या बुलाया जा सकता है। राजा इंद्र सोच विचार में डूबा था कि उर्वशी व राजा गंगा राव की आंखें आपस में टकरा गईं। एक दूसरे की मनोभावना, एक के हृदय को दूसरे ने पहचाना। मानव के लिए अप्सरा और अप्सरा के लिए मानव बेचैन बन गया। उर्वशी सोचने लगी, देवलोक को छोड़कर मानव लोक में रहना ही ठीक है। यहाँ सदा से भोग विलास की एक परंपरा है। यहाँ हर समय वासना का ही उन्माद छाया रहता है। आनंद का भान नहीं होता। बिना विरह वेदना को जाने संयोग की रस माधुरी एकदम फीकी है। उर्वशी स्वर्ग की एक रसता से ऊब गई थी। यह मृत्युलोक की विचित्रता का स्वाद चखना चाहती थीं। राजा इंद्र ने सोच विचार करने के बाद जब अपनी नजर उर्वशी पर डाली तो उसके दिल की खुशी व दुख को बिल्कुल न समझ सका। फिर गंगा राव की तरफ आंख उठाकर देखा और राजा इंद्र बोला, राजा गंगा राव, हम अपने वचनबद्ध होने के कारण उर्वशी को आपको भेंट में दे देंगे, परंतु आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। वह शर्त यह है कि एक तो उर्वशी केवल घृत का ही आहार किया करेगी, दूसरा दोनों प्यारे मेष उसकी चारपाई के पास ही बंधे रहेंगे जिससे उनकी चोरी न हो पाए, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि वह तुम्हें जब भी नग्न अवस्था में देख लेगी उसी क्षण वह रूह पोष हो जाएगी। राजा गंगा राव ने बिना सोचे समझे राजा इंद्र की शर्त मान ली। राजा गंगा राव तथा अप्सरा का स्वर्ग लोक से गमन हुआ। राजा गंगा राव ने उसी सरोवर के निकट विमान से उतरकर अपने घोड़े को खोला जहां उसे बांध दिया था, और गोदी में उठाकर उर्वशी को भी घोड़े की पीठ पर बिठा दिया। उसके बाद स्वयं उछलकर घोड़े पर सवार हो राजधानी की ओर चल दिया। इधर उर्वशी के जाते ही स्वर्गलोक अंधकार में डूब गया। वसंत आया परंतु लताओं ने उसका स्वागत नहीं किया। रसाल वृक्षों में मंजरी लगी परंतु कोई सरसता नहीं थी। कोयल बोलती थी पर उसके कंठ में कामिनियों को मोहने की योग्यता नहीं थी। गंधर्वों से यह सब वीरानगी न देखी गई। वह मृत्युलोक से उर्वशी के लौटाने का उपाय सोचने लगे। गंधर्वों को विचार में छोड़ अब हम राजा गंगा राव व उर्वशी की तरफ आते हैं।
दोनों हंसी खुशी में मग्न घोड़े की पीठ पर बातें करते अपनी राजधानी में इतनी जल्दी जा पहुँचे कि पता ही नहीं चला। जब वह राजमहल के दरवाजे पर घोड़े से उतरे तो उर्वशी ने देखा कि सोने के बने कंगूरों वाला राजमहल सूर्य की प्रभा से चमक रहा था, जिससे उर्वशी की आंखें चौंध गईं। प्रत्येक स्थान सजावट से भरपूर था। प्रजाजन अपनी साम्राज्ञी अप्सरा उर्वशी को देखने उमड़ पड़े और राज परिवार उर्वशी के सत्कार के लिए अपनी आंखें बिछाने में पीछे नहीं रहा था। आज इस सुहाने समय में उर्वशी को भूतल पर आना स्वर्ण अवसर था। सारी नगरी में घर घर अप्सरा उर्वशी की ही चर्चा हो रही थी। राजा गंगा राव ने तुरंत ही कुल पुरोहित को बुलाकर अप्सरा उर्वशी से विधि पूर्वक विवाह किया और गाजे बाजे के साथ सारी नगरी को दान दिया और फकीरों के लिए खजाना खोलकर मोहरें अशरफी बांटकर सबसे आशीष ली। अब राजा गंगा राव के दिन भी उर्वशी के साथ ऐशो आराम करते गुजरने लगे। उर्वशी अप्सरा से रिमवार राजा को 3 राजकुमारों की प्राप्ति हुई, जिनके कारनामे आगे की कथा में आएंगे। काफी दिनों में स्वर्गलोक के गंधर्व उर्वशी को स्वर्गलोक में लाना चाहते थे। एक दिन मध्य रात्रि को मौका देखकर गंधर्व लोग एक मेष को चुराकर स्वर्ग में ले आए। उसकी करुण पुकार जब उर्वशी के कानों में पड़ी तब वह रोने लगी। दूसरे मेष की आवाज सुनते ही वह अपने को अनाथ कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उर्वशी का रोना सुनकर राजा उन्मत्त हो गया और अपनी नग्नता पर बिना ध्यान दिए वह गंधर्वों के पीछे दौड़ा। वे सब तो उसकी प्रतीक्षा में ही थे। राजा के दुर्भाग्य से अंधेरे में बिजली भी चमक उठी। राजा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने प्रकट हो गया। उर्वशी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। राजा पागल हो उसे खोजने में ही मर गया और उसका कोई पता नहीं चला। उर्वशी ने जिन 3 राजकुमारों को जन्म दिया उनके नाम इंद्र, चंद्र, कलेंद्र थे। जब वे तीनों राजकुमार बड़े हो गए तब उन्होंने अपनी बहादुरी से अपनी वीरता को 4 चांद लगाए और अपने लिए बड़े बड़े नगर बसाए। राजकुमार इंद्र ने इंदौर नगर को बसाकर अपनी राजधानी कायम की और चंद्र ने भी अपने नाम से चंदावर उर्फ चंदेरी और कलेंद्र अपने पिता के यानी गंगा राव के ही राज्य में अधिकारी बने रहे। इनके पुत्र हुए कुंवरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह के उमरपाल सिंह यानी राजा उमर के पिता कुंवरपाल सिंह ने बागड़ देश पर चढ़ाई करके सांभर व ददरेवा जीतकर अपनी राजधानी बसाई। इसी लड़ाई में कुंवरपाल सिंह मारे गए, जिससे उमरपाल सिंह यानी उमर सिंह राजा बने। उनकी रानी ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़के जिनका लाड़ का नाम जेवर व नेवर रखा गया। उनके असली नाम, बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह यानी कि जोरावर सिंह और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह तथा बेटी का नाम छबील दे था। यूं तो राजस्थान प्रांत सदा से ही वीर भूमि रहा है और यहीं पर श्री गोगाजी महापुराण का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप आगे के अध्याय सुनना चाहते हैं, उन सभी अध्यायों का श्रवण करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।